हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। यस, ये वही कंपनी है जिसमें मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। जब मार्च क्वार्टर के उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर किए गए तो वहां से ये सारी चीजें पता चली है। तो हमने ये सोचा कि इस पर्टिकुलर कंपनी पे एक छोटा सा एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए हमने प्रेजेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे उनको ऐसा क्यों लगा होगा मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी को कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप हुआ है। तो ये डिस्कशन के बाद में आप लोग वो कंक्लूजन अगर कुछ निकालना चाहते हो तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ हम बात करेंगे वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका अगर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, आज जो रैली हुई है वीआईपी इंडस्ट्रीज में, ये रैली को अगर हम इंक्लूड करेंगे सो दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड 3200 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है कंपनी का लास्ट 12 मंथ्स के अर्निंग्स का, बट लास्ट 12 मंथ्स में मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं बिकॉज कंपनी ने अभी तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो यहाँ पे अगर उसके पहले के 12 महीनों का हम प्रॉफिट देखेंगे उसके हिसाब से, ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से, ये जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 21 तक का रहेगा। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में ये पर्टिकुलर कंपनी ट्रेड हुई है, फिर वो 3 इयर्स के एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे या 5 इयर्स का देखेंगे या 10 इयर्स का देखेंगे, सो दैट पर्टिकुलर रेंज इज बिटवीन 27 to 35। डेफिनेटली लास्ट 3 सालों में जहां पे थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले हैं ऐसी कंपनीज को, वहां पे 35 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रहा है एवरेज 3 इयर्स का। अगर 5 साल का हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखेंगे सो दैट इज अराउंड 31 एंड 10 इयर्स का है अराउंड 27। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 21 का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे करंटली ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ये काफी अट्रैक्टिवनेस वैल्यूएशन में प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। बट हम ऐसा शॉर्ट टर्म में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या फिर मार्केट के ऑपरेटर्स है, उनको ऐसा नहीं लगता है। जिनका विजन होता है नेक्स्ट 12 मंथ में इस कंपनी के साथ क्या हरकतें हो सकती है। देयर इज अ मेथड कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, डीसीएफ एनालिसिस बोलते हैं, जिससे वैल्यूएशन निकाला जाता है, जिसमें अगले 10 साल 15 साल का फ्यूचर कैश फ्लो कंसिडर किया जाता है, उसके हिसाब से कंपनी को वैल्यूएशन मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस जो मार्केट में रोज बाइंग सेलिंग करते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे फोकस आ जाता है। और उसमें जहां पे ट्रैवल इंडस्ट्री को एक सबसे बड़ा झटका कोरोना इशू के वजह से हुआ है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वीआईपी पे होता हुआ नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है। इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर के अगर रिटर्न्स देखोगे तो 51% से ये स्टॉक डाउन है। अगर 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे, मेजर जो फॉल हुआ है स्टॉक में वो अभी हुआ है इन लास्ट 2 मंथ्स टाइम, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ये जो ट्रैवल बैन हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवलिंग बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है और इंडिया में तो ऑलमोस्ट सारा ट्रैवलिंग बंद हो चुका है। तो वहां पे इसका शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट निगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है। अगर फाइनेंशियल नंबर्स पे जाएंगे तो कंपनी की कैपेसिटी क्या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमने, क्योंकि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वहां से देखा जा सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इस कंपनी का, तो वो जो नंबर है वो 37.8% का नंबर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पे सारा कैपिटल कंसिडर किया जाता है, इक्विटी हो या डेट हो। बट फॉर्चुनेटली इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है कंपनी का। यानी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है हमें। रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर नंबर देखेंगे सो ये 27% का है। आने वाले 12 महीनों में ये नंबर ड्रास्टिकली नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। रीजन बिहाइंड, बिकॉज ये जो नंबर हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हैं, दैट टू दिसंबर से पहले वाले, मार्च भी नहीं। इसका आने वाला जो 1-2 क्वार्टर्स रहेंगे वो थोड़े से तकलीफ वाले हो सकते हैं। तो उस वजह से यहाँ अर्निंग्स नीचे जाते हुए दिखेंगे और ये जो नंबर्स है ये नंबर्स भी नीचे जा सकते हैं। और इसीलिए जब मार्केट थोड़ा बहुत फोर्सी करता है तो शॉर्ट टर्म में ये नंबर्स आर नॉट दैट एनकरेजिंग और इसीलिए
ये स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं। हो सकता है अगर यही स्टॉक प्राइसेस पे फॉर सम टाइम ये स्टॉक ट्रेड होता है तो ये जो पी रेशो आज हमें 21 का दिख रहा है ये वापस 30-32 तक का दिख सकता है अगर अर्निंग्स नीचे आ जाएंगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। तो ये मार्केट ने अभी यहाँ पे डिस्काउंट किया है शॉर्ट टर्म का ट्रेंड। राकेश झुनझुनवाला जी को क्या दिख रहा है? ही इज नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी फॉर 1 or 2 quarters or 3 quarters, 4 quarters. He is not bothered about, that's what we feel is about what is going to happen with this company in next 1 year. क्योंकि इनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेन हो सकती है कंपनी। अब कैसे? क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट काफी कम है। अगर इसके कॉस्ट का थोड़ा सा और ज्यादा एनालिसिस हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मली इस कंपनी को 50% तक का जो कॉस्ट लगता है, जो भी इसका रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू में से जो एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस में 50% का एक्सपेंस मटेरियल कॉस्ट को जाता है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग होगा नहीं तो मटेरियल भी उतना ही कम कंज्यूम होगा। तो ये कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सेल होगा, रेवेन्यू होगा तो मटेरियल लगेगा। देन एम्प्लॉय कॉस्ट जो एक फिक्स कॉस्ट हो सकता है जो चलेगा ही कंपनी पे, इनको वो ऑनर तो करना ही पड़ेगा। सो दैट नंबर हाउवर्स बिटवीन 11 to 12%। तो यहाँ पे हो सकता है बिकॉज दिस पर्टिकुलर कंपनी इज डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय दिस कोरोना इशू, तो वहां पे एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा शायद कंपनी नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा। वहां पे थोड़ा बहुत एट्रिशन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत सैलरी कट्स भी हो सकते हैं। वी डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन हैंड्स ऑन, तो अगर मिलेगी तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। अदर कॉस्ट इज अराउंड 20%, जहां पे ये इनके फैक्ट्रीज वगैरह मैनेज करने हैं, रेंट्स वगैरह होंगे तो वो सारी चीजें मैनेज करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें से भी एक अच्छा पोर्शन जो है वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ अगर टोटल रिजर्व्स देखे जाएंगे, जो बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स नजर आ रहे हैं, सितंबर की जो बैलेंस शीट कंपनी ने दी थी सितंबर 2019 की, तो वहां पे जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स कंपनी ने दिखाया है वो 588 करोड़ रुपीस के है। तो यहाँ पे जीरो डेट है, कोई डेट नहीं है कंपनी पे। और ये फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट का कुछ का कंपोनेंट देखेंगे, सो ये कंपनी इस पर्टिकुलर टर्बुलेंट टाइम को काफी आराम से सेल थ्रू करती हुई हमें नजर आ रही है दोस्तों। ओवरऑल जून ये जो क्वार्टर रहा है, मतलब हिस्टोरिकली फॉर वीआईपी इंडस्ट्रीज जून ये क्वार्टर हमेशा अच्छा रहा है। फिर वो जून 2017 का हो जहां पे 41 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जून 2018 में 63 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जून 2019 में 35 करोड़ का था। बट ये सारे अगर हम लास्ट 12 क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स देखेंगे तो हर साल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहे, प्रॉफिट बाकी 3 क्वार्टर के कंपैरिजन में जून में अच्छा रहा है। बट यहाँ पे ये जो सबसे अच्छा क्वार्टर रहता है उनका वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल ऑलमोस्ट वॉश्ड आउट था, मई में भी कुछ ज्यादा मूवमेंट होगी नहीं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग जून में भी मूवमेंट थोड़ी सी कम ही रह सकती है। तो ये चैलेंजिंग टाइम शॉर्ट टर्म में रहेंगे, बट कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। डेट नहीं होने की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत स्ट्रांग नंबर्स है। सो वंस द सिचुएशन गेट्स नॉर्मलाइज्ड तो वहां पे वापस स्केल करने में काफी आसानी हो सकती है कंपनी को। But next 12 months will be challenging for this company for business growth, but ये कंपनी इससे आराम से सेल थ्रू हो जाएगी ऐसा हमें लगता है दोस्तों। So definitely ये कंपनी आप आपकी रडार पे रख सकते हो। अट्रैक्टिव ये जो वैल्यूएशन आपको लग रहा है कि हिस्टोरिकल पी रेशियो से ये कम पी रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, तो शायद अगर ये लेवल्स पे ये सस्टेन करके जाएगा स्टॉक तो ये पी रेशियो लेवल्स ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज कंपनी का नेट प्रॉफिट घटेगा। नेट प्रॉफिट घटेगा तो ऑटोमेटिकली अर्निंग्स पर शेयर भी घटेगा और उस वजह से आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऊपर आएगा। सो भले ही यहाँ पे स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा बट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऊपर आ सकता है। सो बट अगर 10 साल के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हो और आपको लगता है कि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री आगे जाने वाले समय में बढ़ेगी, का ये जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जाएगा लोगों का, तो वहां पे लोग ट्रैवल करना पसंद करेंगे और वहां पे इस कंपनी का अच्छा सेल हो सकता है इनके प्रोडक्ट्स का। ये सारी चीजें देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अपनी रडार पे रखने जैसा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में हिकअप्स रह सकते हैं, बट राकेश झुनझुनवाला जी को शायद लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विच इज गेटिंग presented at almost 50% price compared to last year. So that's why he might have increased his stake in this company. तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा
और अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ट्राई नहीं किए तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए। वहां पे 5 मॉडल पोर्टफोलियोज हमने ऑलरेडी डेवलप करके रखे हुए हैं। आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 3 पोर्टफोलियोज है, एक वैल्यू पोर्टफोलियो है, एक एसआईपी मॉडल पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का स्पेसिफिकली। तो ये सारी चीजें आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। स्टे होम ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है। बिटवीन 10 to 25% तक के डिस्काउंट आप लोगों को मिल सकते हैं इफ यू गो फॉर और कॉम्बो प्लान्स। अलग अलग रिसर्च प्रोडक्ट जो है हमारे वहां पे आपको अवेलेबल दिख जाएंगे। तो ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।